सभी को प्रणाम। ये रही चैनल का डिस्क्लेमर। अब जब हम फोकस्ड हो गए, ये भी जान गए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए एक द्वार है। इसी को ही सोलारा बताते हैं द डोर बिफोर। बिफोर अर्थात उस शाश्वत पॉइंट पे ऑलरेडी हमने ये द्वार बना रखा है, ताकि हम इस द्वार से जब आगे बढ़ें तब हमारा ये सो छोटा सा जीव स्वरूप है उस शाश्वत स्वरूप में एकत्रित हो जाए, उसमें लीन हो जाए। क्योंकि उसी के लिए ही हमारे आंतरिक जगत में समर्पण चाहिए, राइट? उसी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। तो ये कौन सा द्वार है? लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट सम ऑफ यू रिमेंबर दिस। ये उस समय की बात है जब हम धरती पे कदम रखने के लिए प्लानिंग किया, और ये एक द्वार को तैयार रखा कि इस द्वार के थ्रू हम जब पास करेंगे, हम अपने स्वरूप को अपने अंदर लीन करवा देंगे। यानी कि हमारा जो उस समय का जो फोकस था किस वे में था, या अभी भी है, कि हम बृहद स्वरूप अपना जो छोटा सा कण को जो छोड़ रहे हैं, उसके लिए भी तो कोई एक एक मार्ग चाहिए, या तो द्वार चाहिए जिसके थ्रू वो मेरे तक पहुंच सकता है। तब हमने इस द्वार को खोला एक बार। इसको कहा गया ए डोरवे टू एसेंशन। इसी द्वार को कहा गया कि ये उद्गम का द्वार है, जिसके लिए हमने पिछला महीना ही सामूहिक ध्यान किया ग्लोबली। 1221 एसेंशन पोर्टल है करके। सो इसी को ही सोलारा 1992 में ही कहा था कि ये 1111 का डोरवे नहीं है, डोरवे टू एसेंशन। इसको कुछ और कहा जाएगा। तो देखिए, वो विजनरी व्यक्ति चाहे तो अपना ही सभी कुछ फिट कर देता कि ये मेरे हिसाब से ही होगा करके। लेकिन वो विजनरी व्यक्ति, वो फ्यूचर के लिए अपना जो मंतव्य है या तो जो ज्ञान है वो थोप नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि ये एसेंशन का द्वार है, ये 1111 का डोरवे नहीं है। वो एग्जैक्टली आप पिछले कोबरा का इंटरव्यू जो जापान में हुई थी, उसमें भी कोबरा को पूछा गया कि 1111 डोरवे जो है वो एसेंशन के लिए था। तो कोबरा ने भी वहाँ पे एग्जैक्टली सेम आंसर दिया कि 1111 डोरवे का जो अर्थ है या तो एसेंस है, वो इस धरती पे एकत्व की ऊर्जा को अवतरित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था। और 1221 डोरवे का जो महत्व है, वो इस धरती पर एसेंशन का द्वार को खोलने का महत्व रखता है। ये जो द्वार पहली बार खुला था बहुत समय पहले, उस समय हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ग्रेट बीइंग्स थे, बृहत्काय जीव स्वरूप थे, जिनमें क्वानिन, सनत कुमार, सेंट जर्माइन जैसे बहुत सारे थे। और उन्होंने ये तय किया कि ये द्वार से, ये इस द्वैत से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। और आज उन्हें एसेंडेड मास्टर के रूप में बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। और आप ये सेशन देखेंगे तो सोलारा खुद हंस के बोलते हैं। हंस के इसीलिए बोलते हैं कि हम सभी उनके स्तर के हैं। हम केवल उन्हें मास्टर या तो अवतार समझकर, हमें ये भी भूल गए हैं हम कि हम उनका फोटो को या तो उनके प्रतिमाओं को अपने अल्टर में जगह देकर उन्हें चैनल कर रहे हैं। तो वहां पे सोलारा क्या बोलते हैं कि आप नहीं जानते कि आप भी उसी राह पर थे, लेकिन
किन्हीं दो कारणों से आप यहाँ रह गए। वो दो कारण भी इसी सेशन में वो बताते हैं। लास्ट टाइम जब ये द्वार खुली थी एसेंशन का, कुछ साथी, यानी कि कुछ पूरे बहुत बड़े मनुष्य का समूह, उनको ये 3D जगत में इतने ये डूबे हुए थे कि उन्हें ये द्वार खुल रहा है बोल के बिल्कुल भी खबर नहीं था। तो वो सभी यहाँ फंस गए, यानी कि अटक के रह गए। और कुछ ऐसे जागरूक साथी भी थे, मनुष्य थे, उन्होंने ये देखा कि आगे द्वैत जो है, और ये इसका संग्राम बढ़ेगा, इसमें प्रकाश अंधकार ये सब और चलेगा। तो हमें रहकर यहाँ पे ही इसी द्वैत के अंदर रहकर इसे ट्रांसम्यूट करना है और पूरे धरती के लिए सेवा जैसे कार्य करना है। तब उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम उस एसेंशन डोरवे के थ्रू अभी नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट वेव में जाएंगे। तब सोलारा क्या कहते हैं, हम उस पहली लहर के मनुष्य हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन आप आज सुन रहे हैं तो सोलारा क्या बोलते हैं, जब हम में से बहुत कोई यहाँ से चले जाएंगे, जब ये एसेंशन का द्वार अभी खुल रहा है, हो सकता है जो लोग अभी भी द्वैत को पकड़ के रहेंगे इसी धरती पर, वो हमें भी चैनलिंग करेंगे और हमारा फोटो उनके पूजा घर में भी होगा। और सोलारा उसी समय ही सबको अ, ये आगाह करते हैं कि इसके लिए भी तैयार रहें। ये हो सकता है ये नाटक उस समय भी चलेगा। सोलारा यहाँ पे एक गूढ़ बात कहते हैं कि इट्स नॉट दैट हार्ड टू बी एन असेंडेड मास्टर। ये लिख के इसके ऊपर हाइलाइटर लगा दें, क्योंकि जिनको ये लाइट डार्क का जो गेम बहुत अच्छा लगता है, उनके अंदर ये हाथ जोड़ने की प्रवृत्ति पूरी मतलब फिंगरप्रिंट जैसा पड़ गया है। ये असेंडेड मास्टर को पूजा भी करते हैं, चैनल भी करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, ऐसा करके। तो सोलारा का ये डायरेक्ट वाक्य है कि असेंडेड मास्टर होना ये कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इस द्वैत के अंदर रहकर आप सद्भावपूर्ण धरती के लिए कार्य करो, ये फैसला बहुत ही बड़ा है। बट दिस इज द टाइम देर आर थ्री मेन वेरी लार्ज स्टार lineages which are being called back home। अब वो समय आ गया है कि धरती पर जो तीन मेन स्टार लीनियज हैं, लीनियज अर्थात जो तारों का जो संप्रदाय है, उनको वापस बुलाया जा रहा है कि घर आ जाओ। कहाँ पे? इसी जो स्टारी काउंसिल से बुलावा आ गया है कि एसेंशन का द्वार खुल रहा है, आपको और धरती पे रहने का आवश्यकता नहीं है। अब आपका जो टाइनी बीइंग है उसे एसेंड करके अपने बृहद स्वरूप में एक कर दो। तो वो तीन स्टारी लीनियज कौन है? वो है एल आन रा। एल आन रा। तो एल कौन है? जो साथी तात्सु के वर्कशॉप में आए थे उनको भी ये चीज बताई गई थी। एल जो है वो है एल्डर रेस हैं, जो धरती पर पहली बार अवतरित हुए या प्रकट हुए। और जो ओजीमिन है वो भी एल्डर रेस ही हैं। ओजीमिन में बोधिसत्व भी आते हैं, अनुतारा भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। दूसरे जो स्टारी लिनियज हैं वो है फैमिली ऑफ आन। आन जो स्टार परिवार है वो है। वो क्या है? वो है
सूर्य चंद्र को एक जीव के रूप में वो अपने अंदर धारण करके हैं। और वो वैसे स्टार प्रजाति हैं जिन्होंने इजिप्ट को गढ़ा, इंका सभ्यता को गढ़ा, और जो अर्ली समय के जो ड्रूइड जाति थे उनको भी गढ़ा। और ये किससे कनेक्टेड है? ये अंटारिस डबल डबल स्टार गेट से कनेक्टेड है, आन स्टार प्रजाति जो है। तीसरे हैं वो है रा। वो किस सिस्टम से कनेक्टेड है? वो सीरियस स्टार सिस्टम से कनेक्टेड है। जितने भी डॉल्फिन हैं, जितने भी डॉल्फिन लोग हैं हमारे बीचों बीच मनुष्य रूप में ही, और सीरियस स्टार सिस्टम के जो मनुष्य हैं वो सभी रा वाले हैं। ये सभी अब तैयार हो गए हैं। अब ये धरती से एसेंड होकर अपने शाश्वत स्वरूप में ये एक हो जाएंगे। These three main star lineages are being called back. सोलारा यहाँ पे डायरेक्टली अगेन कहते हैं कि यही वो तीन तारों की जो संप्रदाय है उन्हें वापस बुलाया जा रहा है इसी एसेंशन द्वार के माध्यम से ले जाने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे सोलारा बताते हैं। यू कैन चूज टू स्टे एंड सर्व ह्यूमैनिटी इन डुअलिटी। आप ये भी निर्णय ले सकते हैं कि डुअलिटी में आपको रहना है और सेवा करना है करके। लेकिन ये याद रखें, ये अगेन एक कल्प लगेगा जिसको इयॉन कहते हैं। एक कल्प, एक कल्प में कितने महायुग आते हैं, कितने महायुगों में एक युग, कितने युग आते हैं, वो आप आकलन लगा सकते हैं। फॉर दोज who consciously choose to stay in duality in order to serve, I thank you for doing that. ये सोलारा का वाक्य है। जो ये जागरूक रहकर निर्णय लेते हैं कि उन्हें इसी धरती पर रहना है और रहकर सेवा करना है, तो सोलारा उनको कहते हैं कि मैं आपको पर्सनली धन्यवाद कहता हूँ कि आपने एगेन एक बहुत ही हम्म, दंभ वाली ये निर्णय लिया है। जिगर वाली बात जो है। बट आई ऑल्सो सजेस्ट दैट यू कैन सर्व बेटर इन डुअलिटी इफ योर बीइंग इज एंकर्ड इन वननेस। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट मैसेज है कि सोलारा यहाँ बताते हैं कि अगर आप ये निर्णय ले रहे हैं कि आपको डुअलिटी में ही रहना है और सेवा करना है, तो मेरे तरफ से ये सजेशन है कि आपका जो जीव का जो अस्तित्व है उसे वननेस के एनर्जी के साथ एंकर करें, फिर आप ये निर्णय लें। सो डू दैट बिफोर यू स्टे। ये एक सॉफ्ट वार्निंग जैसा है। अगर आप रहने का निर्णय ले रहे हैं तो आपको ऐसा करके रहना अच्छा रहेगा। अदरवाइज हो सकता है कि इसमें जो चार पांच आपको जो नियम, कंडीशन ये पहले बताई गई सेशन के शुरुआत में, वो बताने के लिए अगेन पूरा एसेंशन डोरवे खुलने का टाइम आ जाए तब आपको पता चले, तो आपको लगेगा कि मैंने कितना बड़ा गलत कर दिया। तो आपको अपने बीइंग का जो एंकर है या एनर्जी कॉन्शियसनेस है उसको आपको वननेस में एंकर करके ही ये निर्णय लेना है कि आपको रहना है करके। अगर सेवा भाव से आप इतने बड़े त्यागी या बलिदानी हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछले ही सप्ताह, ये सोलारा का वाक्य है, सोलारा यहाँ खुद कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ही सप्ताह पहले हम स्टारी काउंसिल में मीटिंग कर रहे थे और मुझे एक झटका लगा।
और मुझे ऐसा लगा कि मैंने देखा वो व्यक्ति मैं ही हूं जिसने आप सबको तैयार किया इस धरती पे आने के लिए। तो उन्हें एक विजन असल में प्राप्त हुआ जब वो कुछ ध्यान साधना में थे, और उन्हें वो स्टारी काउंसिल का मीटिंग दिखा, और उसके बीचों बीच वो खड़े हैं और लोगों को वो सारे कंडीशन बता रहे हैं जो इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तब वो देखकर उनको बहुत आश्चर्य लगा कि वो मैं ही तो थी जिसने आप सबको कंडीशन बताया कि ऐसा ऐसा कंडीशन हमें अनुभव करने हैं, ऐसे जाना है, ऐसे सीखना है, ऐसे जागृत होना है। और अंत में उन्होंने खुद को भी देखा कि खुद ने तो बताया और वो खुद भी आ गए स्वयं। तो यहाँ पे सोलारा क्या बोलते हैं, इसी रीजन के वजह से मुझे व्यक्तिगत रूप से हम सभी को घर वापस ले जाने की तत्काल आवश्यकता अनुभव हो रही है। उन्हें पर्सनली ये अ, क्या बोलते हैं, ये इमरजेंसी मैसेज जैसा फील हो रहा है कि वो मैं ही थी जिसने ये सारा आपको गाइडलाइन दिया था। तो मुझे अभी मेरा जिम्मेदारी मुझे महसूस हो रही है कि जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकले। तो फाइनल वो तीन चीजें बताते हैं इस डोरवे के लिए। जितना इजी है यहाँ नीचे आने के लिए, यानी कि जो धरती पर अवतरित होने के लिए, और जितना उतना ही इजी है इस धरती से वापस जाने के लिए। सो वी कैन हेल्प ईच अदर बिकॉज आई कैन नॉट मीट एवरी वन ऑन दिस प्लानट। वो अपना बात बता रहे हैं कि मैं पर्सनली सबको जाकर मिल नहीं सकती, सबके लिए वीडियो बना नहीं सकती। तो हमें एक दूसरे को मदद करना होगा, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी कि ये कोई टफनेस वाली या तो डिफिकल्ट बात नहीं है। हम जितना स्मूथली आए थे उतना स्मूथली आराम से जा सकते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम सब तक ये मैसेज पहुंचाए कि हमारा जाने का समय आ गया है। तो आप इस वीडियो को भी जितना हो सके सभी तक पहुंचाइए, और वो जो एनकोडेड मैसेज है ये उनके अंदर एक जागृति का कार्य करेगा। दिस इज जस्ट नॉट जस्ट माई वर्क, सोलर अपना बात कहते हैं कि ये केवल मेरा एक अकेले का कार्य नहीं है, ये हम सभी का कार्य है। क्योंकि ये हम सभी का एक दैविक मिशन है, डिवाइन मिशन। वी कैन हेल्प ईच अदर बाय अवेकनिंग as many of our starry families as we meet। हम जितने लोगों को मिलते हैं दिनचर्या में, दैनंदिन जीवन में, हम एक दूसरे को मदद करें जागृत होने में, ताकि हम हर एक स्टारी परिवार के सदस्य तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। ब्रिंग देम थ्रू द ओपन डोरवे ऑफ योर बीइंग। जब आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, तब आप स्वयं एक पोर्टल जैसे हैं। तो आप इतना अनुभव करें जब भी ये मैसेज दें या तो ये वीडियो के माध्यम से, जो समझ आपके अंदर प्रकट हो रही है उस समझ को दूसरों को समझा रहे हैं, तब खुद को एक डोरवे जैसा अनुभव करें कि मैं, जो सामने वाला जीव है या मनुष्य है, मैं खुद उसके लिए एक डोरवे हूँ, मैं द्वार हूँ उसके एसेंशन का। और ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अभी समय आ गया है
जागृत होने का। लेट्स हेल्प ब्रिंग देम इन टू दैट वननेस। टुगेदर वी गो बैक होम। हम उन सभी को मदद करना है, उन सभी को इसी एकत्व भाव में लाना है कि हम एक जीव ही हैं। और आप, जो व्यक्ति कह रहा है, वो खुद एक पोर्टल है। तो इसी आधार पे ही हम सभी एक होकर अपने स्टार होम में वापस लौट सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आकर आपका जितना भी बिलीफ सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, अलगाव है, प्रांतीय सोच विचार है, ये सभी दूर हट जाना चाहिए। अगर अभी भी आप कायम है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं पिछले स्लाइड में जैसे कहा गया, आप निर्णय ले लिया है कि द्वैत में एक और कल्प बिताना है करके। सो ये मेरे तरफ से भी आपको थैंक यू है। ये है रेफरेंस। और जो साथी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे इस रिसर्च वर्क को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मेहनत लगता है, तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमको आगे का वर्क करने में मदद मिलेगा। क्योंकि बिहाइंड द सीन भी हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल लागत की ज़रूरत पड़ती है। सो इसके साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। सभी को प्रणाम।